चलिए इस नए विश्लेषण में सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो क्रिप्टो की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं नए पाई कॉमर्स गेटवे की। देखिए, ये सिर्फ कोई नया टोकन या आर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका मेन मकसद पाई नेटवर्क को एक स्पेक्युलेटिव एसेट से निकालकर एक फंक्शनल एवरीडे पेमेंट सिस्टम में बदलना है। एक ऐसा सिस्टम जो एक्चुअली आम लोगों और रोजमर्रा के व्यापार के लिए डिजाइन किया गया है। अब एक सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, क्या क्रिप्टो करेंसी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकती है? शुरू में तो जवाब बिल्कुल नहीं लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो यही वो कोर इनोवेशन है जो डेवलपिंग मार्केट्स में इसके मास एडॉप्शन को प्रैक्टिकली संभव बना रही है। तो इस चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले रियल वर्ल्ड क्रिप्टो कॉमर्स, फिर एक लोकल मर्चेंट की यात्रा, उसके बाद बिना इंटरनेट के पेमेंट्स और सुरक्षित लोकल यूटिलिटी ऐप्स बनाना, और आखिरी में हम इकोसिस्टम की चुनौतियों और कम्युनिटी वोटिंग के भविष्य पर नजर डालेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, रियल वर्ल्ड क्रिप्टो कॉमर्स, स्पेक्यूलेशन से आगे बढ़ना। आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो नया पाई कॉमर्स गेटवे है, ये एसेंशियली मर्चेंट्स यानी दुकानदारों को एक बहुत बड़ी सहूलियत देता है, एपीआई और क्यूआर कोड्स के जरिए डिजिटल पेमेंट्स को इंस्टेंटली इंटीग्रेट करके। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इकोसिस्टम फाइनली रियल वर्ल्ड कॉमर्स का हिस्सा बन रहा है। जो नेटवर्क का सिर्फ एक फाउंडेशन था, वो अब एवरीडे कंज्यूमर्स के लिए एक ऐसी रियल यूटिलिटी बन रहा है जहां बस स्कैन करके तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। दूसरा भाग, एक लोकल मर्चेंट की यात्रा डिजिटल की ओर कदम। इस पूरी टेक्नोलॉजी का ज़मीनी असर समझने के लिए नेपाल के एक लोकल रिटेल चेन मर्चेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जो अब डिजिटल पेमेंट अपना रहा है। नॉर्मल लोकल कैश ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? काउंटर पे गए, कैश दिया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि पाई पेमेंट्स कैसे काम करते हैं। ये ठीक वैसा ही आसान है, बस फर्क इतना है कि फिजिकल कैश की जगह यहाँ डिजिटल लेजर की टॉप नॉच सिक्योरिटी और इंस्टेंट सेटलमेंट मिलता है। नोट गिनने या खुले पैसे ढूंढने का कोई झंझट ही नहीं। उस नेपाल के दुकानदार को एक पेमेंट पूरा करने के लिए प्रैक्टिकली बस 3 आसान स्टेप्स लेने होते हैं। स्टेप 1, मर्चेंट ऐप खोलना। स्टेप 2, क्यूआर कोड स्कैन करना। और स्टेप 3, इंस्टेंट सेटलमेंट। ये स्टेप्स साफ दिखाते हैं कि लोकल कॉमर्स के लिए इस सिस्टम को कितना ज्यादा सीमलेस और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। इंस्टेंट पेमेंट्स अब एक सच्चाई हैं। और इस पूरे सिस्टम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? जीरो। जी हां, जीरो फी ट्रांजैक्शंस। देखिए, जब छोटे मर्चेंट्स कैश से डिजिटल की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उन्हें अक्सर भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन नेचुरली कम हो जाता है। पर यहां ट्रांजैक्शन फीस बिल्कुल जीरो होने की वजह से उनकी आमदनी सीधे बढ़ती है। डेली प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए इस नए डिजिटल सिस्टम को अपनाने की सबसे बड़ी रुकावट को खत्म कर देता है। तीसरा भाग, बिना इंटरनेट के पेमेंट्स, डेवलपिंग मार्केट्स तक पहुंचना। जो बात मैं पहले कह रहा था, बिना इंटरनेट के ऑनलाइन पेमेंट की, वो एक्चुअली पॉसिबल हो रही है। डेवलपिंग मार्केट्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए वियटनल बोल्ट जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स की गई हैं, जो यूजर्स को कंप्लीटली सिक्योर ऑफलाइन पिन पेमेंट्स करने की सुविधा देती हैं। सोचिए, जहां नेटवर्क नहीं है, गांव और देहात में, वहां भी अब लेन देन हो सकता है। यही वो इनोवेशन है जो इन रीजन्स में मास अडॉप्शन का रास्ता बिल्कुल साफ कर रहा है। चौथा भाग, सुरक्षित लोकल यूटिलिटी ऐप्स बनाना, डेवलपर्स को सशक्त करना। इस सिस्टम को सच में आगे बढ़ाने वाले हैं यहाँ के डेवलपर्स, और उन्हीं के लिए बनाया गया है पाई एआई लॉन्च पैड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को मर्चेंट ऐप्स बनाते वक्त उसमें एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इंटीग्रेट करने की आज़ादी देता है। डिजिटल फ्रॉड का डर तो सबको होता है, लेकिन यहाँ ये एआई मॉडल्स एक्टिवली हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते हैं और फ्रॉड को होने से पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। इससे आम लोगों की सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है। पांचवा भाग, इकोसिस्टम की चुनौतियों को पार करना, मास अडॉप्शन की रुकावटें। आगे बढ़ने से पहले इस नए इकोसिस्टम के ओवरऑल इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं। मर्चेंट्स के लिए इसका मतलब है रियल वर्ल्ड कॉमर्स में पाई पेमेंट्स की इजी एक्सेप्टेंस। यूजर्स स्मूथली ऑनलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। डेवलपर्स लॉन्चपैड की मदद से नई यूटिलिटी ऐप्स बनाकर ग्रो कर रहे हैं। और ओवरऑल कम्युनिटी, वो स्पेकुलेशन से हटकर एक रियल यूटिलिटी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि फुली ग्लोबल इंटीग्रेशन से पहले कुछ रोड ब्लॉक्स भी आते हैं। यहाँ 3 प्रमुख इकोसिस्टम चुनौतियां हैं।
पहला, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। किसी भी देश में टेलीकॉम और पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए लोकल क्लियरेंसेस जरूरी होते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी ऑडिट्स। पेमेंट एपीआई और पूरे सिस्टम को नए साइबर और फिशिंग अटैक से बचाना एक लगातार चलने वाला काम है। और तीसरा बड़ा चैलेंज है स्केलेबिलिटी। रोजाना मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को स्मूथ रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा भाग, कम्युनिटी वोटिंग और भविष्य का विकास, आगे का रास्ता। तो आगे का विजन क्या है, इस फ्यूचर एक्सपेंशन चार्ट में देखिए। पहला बड़ा टारगेट है मेन स्ट्रीम कॉमर्स मोमेंटम बनाए रखना, जिसमें यूरोपियन यूनियन से क्लियरेंसेस हासिल करना शामिल हैं। इसके बाद फोकस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटीज और डीफाई ऐप्स के इंटीग्रेशन पर। ये सारे स्टेप्स मिलकर इस बेसिक पेमेंट सिस्टम को एक बहुत ही विशाल और मजबूत ग्लोबल आर्थिक नेटवर्क में बदल देंगे, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिल्कुल पक्की हो जाती है। और यहां आता है एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, प्रोटोकॉल 26। ये प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और कम्युनिटी वोटिंग को हर यूजर के लिए रियलिटी बनाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इकोसिस्टम की कमांड अब एवरीडे यूजर्स के हाथ में है। नेटवर्क के रूल्स कैसे होंगे, सिस्टम आगे कैसे चलेगा, ये अब सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि डायरेक्टली पूरी कम्युनिटी अपने वोट से तय करेगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने आती है। जब छोटे दुकानदारों के डेली लोकल तकनीकी बदलाव और डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी वोटिंग आपस में मिलेंगे, तो ये वोटिंग फ्रेमवर्क ग्लोबल कॉमर्स के भविष्य को मूल रूप से कैसे बदल देगा। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो पूरी आर्थिक दुनिया को एक नए और बेहतर युग में ले जा सकता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।